अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। अच्छा, कुल्लुश ओरहान के सेट से कुछ नया हमारे सामने आया है जिस पर बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाली किस्तों में कुछ बड़े अहम और पुरस्कार वाक़यात हमारे मुंतज़िर हैं, ख़ासकर फ़ातिमा और एवरानोस के हवाले से। आज से 2 दिन पहले कुल्लुश ओरहान सीरीज़ के सेट से ये एक छोटी बच्ची की तस्वीर लीक होकर सामने आई है, और नाज़रीन कराम, अब सवाल ये है कि ये बच्ची है कौन, किसकी बेटी है, और ड्रामा सीरीज़ में इसे कौन से रोल में लाया जाएगा। इस तस्वीर को देखते हुए मैं अपनी 2 मुख्तलिफ़ ख़्याल आपके सामने पेश करूँगा, और जो कुछ ख़बरें हमें लिखित ज़राए से मिली हैं वो भी आपके सामने पेश की जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाँ, कमेंट्स में दुरसुन के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि दुरसुन बढ़ेगा या बचेगा। तो दुरसुन के बारे में कंफर्म खबर यही है कि दुरसुन बच जाएगा, दुरसुन की मौत नहीं होगी। इसके अलावा स्पॉर्चा अपने वालिद को छुड़ाने के लिए उस जगह जाएगी जहां उसके वालिद को कैद कर लिया गया है, और मेरे ख्याल के मुताबिक शायद ये उनकी चाल भी हो सकती है। मतलब कि उन्होंने जानबूझकर स्पोर्चा तक ये खबर पहुंचाई कि उसके वालिद को कहां पर रखा गया है, और फिर दाफने वहां पर हो सकता है कि जाल बिछाकर बैठी हो कि ओरहान भी स्पोर्चा के पास उसे छुड़ाने के लिए आएगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, चाहे दाफने ओरहान भी और स्पोर्चा को जाल में फंसा दे, फिर भी ओरहान भी स्पोर्चा को वहाँ से बचाने में कामयाब हो जाएगा, और ये दोनों वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन स्पोर्चा का वालिद वहीं पर रहेगा, उसे आज़ाद नहीं करवाया जाएगा। आने वाली किस्त के शुरू में जब दमीर खान का ख़ास आदमी मरेगा तो दमीर खान वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा, और जब एवरानोस ओरहान की मदद के लिए वहाँ पर पहुँचेगा तो दमीर खान, शहीन शाह, ये सब वहाँ से भाग जाएंगे और ओरहान बे को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर बोरान बे की लाश को दफनाया जाएगा और वहीं पर ओरहान बे इंतकाम की कसम खाएंगे। इस तरह आने वाली किस्तों में यजीद, शहीन शाह और दमीर खान वगैरह का खात्मा हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो नाज़रीन किराम, इस बच्ची का तल्लुक़ मेरे ख्याल के मुताबिक इस नई शहज़ादी हेलेना से लाजमी है। कहीं ना कहीं से इसका इस शहज़ादी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाली किस्तों में फ़ातिमा और एवरानोस को जुदा करने की कोशिश की जाएगी। होगा कुछ इस तरह से कि ये शहज़ादी हेलेना दरअसल एवरानोस से मोहब्बत करती होगी। जब वो फ्लावियस होगा और बाज़ंतीनी कमांडर होगा, उस टाइम प्रिंसेस हेलेना एवरानोस यानी फ्लावियस से मोहब्बत करती होगी। और आप लोगों को याद होगा कि अंद्रियास ने आते ही ये कहा था एवरानोस से, फ्लावियस से, कि मेरा और तुम्हारा पुराना हिसाब अभी बाकी है, और तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा। फिर उसके बाद क्योंकि ड्रामा सीरीज़ में बहुत ज़्यादा विलन है, मतलब कि एक तरफ शहीन शाह है, दमीर खान है, ये दोबारा ज़िंदा हो गया है, तो ओरहान बे के अपने ही लोगों से बगावत शुरू हो गई, तो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम उस तरफ लगा गया, इसीलिए ये मामला वहीं पर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब मेरे ख्याल के मुताबिक वो राज खुलने जा रहा है, और होगा कुछ इस तरह से कि अंद्रियास की बहन हेलेना दरअसल एवरानोस से मोहब्बत करती होगी। जब ये कुस्तुनतुनिया में एक बाज़ंतीनी कमांडर फ्लावियस के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा होगा, तो उस दौरान ये लड़की फ्लावियस को पाना चाहती होगी, उससे मोहब्बत करती होगी, लेकिन फ्लावियस उसे नहीं चाहता होगा। ये मोहब्बत एक तरफा होगी, और इसीलिए उसने अंद्रियास की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया होगा। और यूं अंद्रियास तब से फ्लावियस का दुश्मन बन गया है, क्योंकि उसने उसकी बहन का दिल तोड़ा है, इसीलिए अब वो फ्लावियस को मारना चाहता है। तो ये तो होगी पीछे की कहानी। अब दाफने और अंद्रियास, क्योंकि अब शहज़ादी वापस आ चुकी है, तो ये दोनों मिलकर इस आग को दोबारा भड़काने की कोशिश करेंगे, और इस आग को फ्लावियस और फ़ातिमा खातून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, ताकि इन दोनों को अपनी चालबाजी के ज़रिए एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए, और फ़ातिमा खातून ये यकीन कर ले कि एवरानोस बेवफा आदमी है और इसने पहले ही किसी से मोहब्बत की थी, और इस तरह फ़ातिमा उसे छोड़कर चली जाए। तो यहाँ ड्रामा सीरीज़ के अंदर एवरानोस फ़ातिमा खातून का रिश्ता मांगने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है फ़ातिमा खातून से शादी करने के लिए। और पिछली किस्त में जरकुताई से उसने पूछा भी है कि फ़ातिमा खातून का रिश्ता कितनी बार मांगा गया है और किस किसने मांगा है, लेकिन बेचारा जरकुताई गिन गिन कर पागल हो गया, और आखिर में उसने ये कहा कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। तो नाज़रीन के नाम, एवरानोस बेचारा पहले ही परेशान है कि कहीं ओरहान बे उससे फ़ातिमा खातून के बदले कुछ बड़ा न मांग ले, तो अब एक नई मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी है। अब यहाँ तक तो बात सिंपल सी है कि ये शहज़ादी एवरानोस से मोहब्बत करती होगी उस टाइम जब ये फ्लावियस के रूप में कुस्तुनतुनिया में एक बाज़ंतीनी कमांडर के तौर पर मौजूद होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, सेट से लीक होने वाली इस बच्ची की तस्वीर को देखकर सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं। और क्या होगा कि अगर ये बच्ची प्रिंसेस हेलेना की बेटी निकली? अगर ऐसा है और ये लड़की शहज़ादी हेलेना की बेटी है, तो दुश्मन को एक बड़ी चाल चलने का मौका मिलेगा। इस लड़की का इस्तेमाल करके अंद्रियास और दाफने फ़ातिमा और एवरानोस को जुदा करने में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम, अगर ये लड़की प्रिंस हेलेना की बेटी है
تو دافنے ہر جگہ یہ خبر پھیلا دے گی کہ فلاویوس پہلے سے شادی شدہ تھا، فلاویوس پہلے سے اس شہزادی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا، اور اس شہزادی سے فلاویوس کی بیٹی بھی ہو گئی جو اب تک موجود ہے۔ لیکن فلاویوس نے یہاں آ کر جھوٹ بولا اور فاطمہ خاتون کو اپنی محبت کے جال میں گرفتار کر کے یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کی پہلے سے بیوی اور بچی موجود ہے۔ اس طرح ناظرین کرام، فاطمہ اور ایورانوس کے درمیان ایک بڑی پھوٹ پڑ سکتی ہے اور ان کے تعلقات اچانک سے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح دافنے اور اندریاس ان دونوں کی محبت میں آگ لگانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور فاطمہ اور ایورانوس کو جدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی قسط میں اندریاس دافنے کے پاس گیا اور دافنے اس کھائی سے گر کر جب بچ گئی تو اس نے یہ کہا کہ اب ایورانوس مطلب کہ فلاویوس اور فاطمہ میرے پاس خود چل کر آئیں گے اور میں انہیں خود موت کے منہ میں دھکیلوں گی، اور میرے پاس اس کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ یہی ہو، اور اسی لیے اندریاس نے شہزادی کو یہاں پر بلایا ہو تاکہ وہ ایک زبردست چال ترتیب دے سکے۔ اور ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچی پرنسس ہیلینا کی بچپن کے خیالات میں دکھائی جائے، مطلب کہ اسے ہی پرنسس ہیلینا بنا کر دکھایا جائے جب وہ چھوٹی ہو، اور اس طرح اس کے ساتھ ایورانوس کے بچپن کے خیالات بھی شامل کیے جائیں۔ جب اسے پکڑ کر قسطنطنیہ لایا گیا تھا تو اس دوران یہ قسطنطنیہ میں اکٹھے رہتے تھے اور پرنس ہیلینا اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے سوشل میڈیا پر سکروز یلدز کی یہ کچھ نئی تصویریں دیکھی ہوں گی جن میں انہیں بالکل کلین شیف دکھایا گیا ہے۔ تو کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ یہ ایورانوس کی پرانی تصویریں ہیں یا پھر نئی ہیں۔ تو اگر یہ پرانی ہوئیں تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ نئی تصویریں ہیں اور حال ہی میں سکروز یلدز نے کلین شیف کروایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پرنسس ہیلینا کے ساتھ اس کے کچھ پرانے خیالات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جب یہ 18 یا 20 سال کا ہوگا تو اس دوران پرنسس ہیلینا کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں، جو اس کی کہانی ہے، جو اس کی لو سٹوری ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی خیالات کے ذریعے۔ تو یہاں تک تو میری ایک رائے کمپلیٹ ہو گئی، اور میرے خیال کے مطابق شاید ایسا ہی ہونے والا ہے، اور مجھے اس رائے پر زیادہ اعتماد ہے جو میں نے آپ کو ابھی دی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ باتیں چل رہی ہیں کہ ڈرامہ سیریز میں ایک بڑا ٹائم جمپ آنے والا ہے اور سیزن کے آخر میں کچھ بڑا ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ ٹائم جمپ کے بعد یہ لڑکی ہمیں ایورانوس یعنی فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی بیٹی کے طور پر دکھائی جائے، کیونکہ ڈرامہ سیریز میں ایک بڑا ٹائم جمپ آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم جمپ سے پہلے ایورانوس اور فاطمہ خاتون کی شادی ہو جائے، تو اس طرح ٹائم جمپ کے بعد پھر فاطمہ خاتون اور ایورانوس کی بیٹی کے طور پر اس لڑکی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ ڈرامہ سیریز میں اتنا بڑا ٹائم جمپ میرے خیال کے مطابق شاید نہیں آئے گا۔ بہرحال پیارے ناظرین کرام، آپ میری کون سی رائے سے کس حد تک متفق ہیں مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔